सबसे जी पहले हम मोनालिसा की ही बात करते हैं कि महाकुंभ जी में ये लड़की जो है एक खोज की तरह है। मतलब शुरुआती दिनों में तो मतलब लग रहा था कि सारे कैमरे एक ही तरफ है, सारी चर्चाएं ही एक तरफ है। और उस लड़की को वहां से भाग जाना पड़ा, मतलब कि वो मालाएं बेचती थी और वो छोड़ के वापस अपने जो उसका घर इंदौर के पास महेश्वर है वहां से है वो चली गई, जी आदिवासी बच्ची है। लेकिन फिर जी एक बड़ी खबर ये बनी कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, उन्होंने जी उसको अपनी एक फिल्म ऑफर कर दी, डायरीज ऑफ या डायरी ऑफ मणिपुर करके। उन्होंने कहा कि मणिपुर भाई में। अनुपम खेर साहब, हाँ, तो अनुपम खेर साहब होंगे, ये उनकी बेटी का रोल प्ले करेंगी। तो वो मतलब जो एक आदिवासी कन्या है और जो बहुत सहज अबोध जो है, और फिर उसका एकदम से फ़िल्मों में आना, तो ये भी बात बड़ी सुर्खियों में बनी। इसके बाद एक और मामला हुआ कि जितेंद्र नारायण सिंह करके हैं उर्फ वसीम रिजवी साहब, सचिन तो जी। उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने मिश्रा जी पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मतलब हम सीधे तौर पर उन शब्दों को ना लें, तब भी उन्होंने कहा नहीं कि नहीं। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो जी सारा कुछ ये उसकी आड़ में करेंगे और उसको यूज़ करेंगे ये सारी। तो उस पर जो है फिर सनोज मिश्रा साहब का भी जो है प्रॉपर वीडियो आया और मोनालिसा का भी वीडियो। उन्होंने कहा कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो पिता की तरह हैं और इस तरह की अनर्गल बातें नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत डार्क साइड है। अब ये मतलब कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उससे पहले इतनी सारी बातें हो। तो ख़ैर हम इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हैं फ़िलहाल, पर ये जानते हैं कि जो मोनालिसा की डेट ऑफ बर्थ आपको मिली है, वो क्या कहती है? क्या वाक़ई इस लड़की के ऐसे कुछ अक्षर या जो संकेत मिलते हैं उसके नाम से या उसकी जन्म तिथि से कि ये फ़िल्मों में, अगर कल क्या होगा नहीं पता, कम से कम एक शुरुआत ही मिल जाए कि या उसको कोई पहचान मिलेगी? क्या होगा? मतलब ये कुछ फ़िल्मी कहानी की तरह लगता है। जी। आ, जिंदगी खुद ही एक फिल्म है और अब तो किरदार हाँ, देखो। बिल्कुल। जी, जी। तो इस फिल्म के अंदर कई फिल्में होती हैं। बिल्कुल। देखिए सनोज मिश्रा, वसीम रिजवी, ये सब तो बहाने हैं। कोई ठीक और बात नाम है। भी हो सकते थे। भाई अगर बिल्कुल। कहीं कुछ सेंसेशन दिखता है तो लोग, आजकल की दुनिया सेंसेशन को कैश करने की है ना, कैश सच बात करेंगे। है। तो सनोज कैश मिश्रा करेंगे। ने सनोज मिश्रा ने ऐसा क्या देखा? सनसनी है। सही है। लेकिन हाँ। लेकिन मैं जब ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात करूं तो इनकी जो 1 जनवरी 2008 मोनालिसा की जो जन्म दिनांक मिली है, ये इनके जी। अंग ज्योतिष यानी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं खाती है। मतलब ये इनकी वास्तविक जन्म दिनांक नहीं है। ओके। हाँ, 1-1, हाँ, मैं मतलब अप 1 जनवरी। जी, जी। हाँ, मैं अपने अंग ज्योतिषीय विश्लेषण से ये बता सकता हूँ कि इस आदमी, हुँ। कोई भी आदमी की जो जन्म दिनांक जी, मिली जी। है वो है कि नहीं है, बता सकता हूँ। ओके। और उसके प्रभावी अंक, अब अगर ये नहीं है, तो असली हुँ, जन्म हुँ। दिनांक मुझे नहीं पता चलती, मेरे पास ऐसी कोई विधि नहीं है। लेकिन उसके ठीक है। प्रभावी अंक क्या, ये मैं जान जाता हूँ उस आदमी की बॉडी से, अंग ज्योतिष से। ओके। ठीक तो है। हालाँकि 1 जनवरी 2008 मंगलवार जो इनकी जन्म तारीख हुँ, आधार हुँ। कार्ड में उपलब्ध है, तो जी। मित्रों को बता दूँ कि इसके हिसाब से मूलांक 1, मासांक 1, वर्षांक 1, भाग्यांक 3, आयु अंक 9, 18वें वर्ष के कारण नामांक 7, चलित अंक 8 है और दिन अंक 9 है। लेकिन ये मैं खारिज करता हूँ, ये मैच नहीं करते। इसमें सिर्फ़ ओके। एक चीज़ है, मोनालिसा यानी नामांक 7 रो 25 से बना है। देखिए क्या है, 7 जो है वो और 25 का 2, दोनों स्त्री अंक और आपस में एक-दूसरे के विरोधी हैं। और 25 में ठीक। जो 5 बैठा है, वो जो 2 के साथ जो समीकरण बना रहा है, वही 7 के साथ बना रहा है और वो डामाडोल होने का है। तो उसके डामाडोल होने की स्थिति दुगुनी हो गई। अब मैं सहारा लूँगा अंग ज्योतिष का। जी। सबसे पहले मैं किसी भी आदमी के बारे में गौर करता हूँ तो उसकी आँखें, उसके नाक, नाक की नोक, नथुने, नाक की ऊँचाई, उठाव, लंबाई और ठुड्डी पर करता हूँ। और इसमें भी नाक सबसे बड़ा, आँखें और ठुड्डी बाद में। देखिए, जी। मोनालिसा का भी अगर जो हमारे मित्र कार्यक्रम देख रहे हैं वो फ़ोटो देखें या इस कार्यक्रम के बाद फ़ोटो देखें, तो मोनालिसा की नाक को आपको मिलाना पड़ेगा सोनाक्षी सिन्हा की नाक से। और ओके। थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बहुत सी बातें जो मैं समझाना चाहता हूँ वो वहाँ है।
देखिए सोनाक्षी सिन्हा का नाक जो है वो तोता नाक हो जाती है, नोक उसकी आगे जाकर। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये निजी जीवन के लिए बहुत बुरी होती है। ठीक है, हालाँकि सोनाक्षी सिन्हा का जो शरीर है वो अतिया शेट्टी की तरह चौड़ा है। अतिया शेट्टी के साथ भी यही है, बिल्कुल। चौड़ा है। तो ये जो शरीर का चौड़ा होना इस आधार ने अतिया शेट्टी का भी निजी जीवन में और सोनाक्षी सिन्हा का भी निजी जीवन में काफ़ी बचाव किया है और करेंगे ये। लेकिन मोनालिसा के यहाँ पर उनका जो शरीर है ना? वो चौड़ाई लिए और गहराई लिए नहीं है। वो चौड़ाई तो है ही नहीं और गहराई भी नहीं है। गहराई यहाँ से ये जो गहराई नहीं है, ये जो समझे, बगल जी। की गहराई मोटापा अलग बात होती है। मोटी जी, तो जी। स्वरा भास्कर हुई हैं, मोटापा अलग है। हुँ, चौड़ाई और गहराई नहीं है। तो इसीलिए मोनालिसा जो है अच्छा दूसरी बात क्या जहाँ तक आँखों की बात है, तो आँखों में इनके अंक 8 है। बोलचाल में हमारे बुजुर्ग कहते हैं आँखों में शनि है। जो अच्छा। देखे वो मोहित हो जाता है। अंक 8 है। हाँ, देखिए क्या है इनकी अंक 8 आँखों पर तो बहुत हाँ, अंक जी, 8 ये गोला और ये गोला, यही होते हैं ना अंक 8। यानी आप बिल्कुल। इसमें से जैसे-तैसे अगर निकल गए तो यहाँ फँस जाओगे। अब इसे यूँ ठीक करें है, तो यहाँ क्या होगी? इस आँख से बिल्कुल। निकलोगे तो इस आँख में फँस जाओ। हम जब कोई आदमी पास में होता है ना रवि जी और आदरणीय मित्रों, तो जी। किसी भी आदमी की दोनों आँखों में इकट्ठा देख ही नहीं सकते। हम उस आदमी की एक ही आँख में देखते हैं एक बार में। तो इस ज़ीरो से निकले तो हुँ, इस ज़ीरो में चले जाओगे, इस आँख से निकले तो इस आँख में चले जाओगे। तो आँखें बहुत मारक सुंदरता है लिए हुए। लेकिन नाक जो है ना वो चौड़ा है, पसरा होने के बाद में वो आगे ऐसे नोक तीखी होके नथुने ऊपर कट मार के चौड़े हो गए, नथुने नीचे पतले ऊपर कट। ये जो आक्रामकता है ये सूर्य और शुक्र है, शुक्र यानी अंक 1 और 6, 6 1 का विरोधी है और ये जो ऊपर कट मारा ये कट स्त्री अंक खराब होना है। इसका मतलब ये है कि अच्छा दूसरे क्या है इनके होंठ जो हैं हमारे अंग ज्योतिष में क्या होता है ऊपर का होठ शार्प धनुषाकार हो तो उस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है अंक 3 तो ऐसे आदमी की डायलॉग डिलीवरी अभिनय क्षमता भावाभिव्यक्ति एक्सप्रेशन जो है भाई कलाकार तो वही होता है ना जो भावाभिव्यक्ति जिसकी सशक्त हो बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है इनके यहाँ मुझे इनके फिल्मी करियर जैसा कुछ नहीं दिख रहा जाहिदा को याद कर लीजिए जिन्होंने गैम्बलर में देव आनंद साहब के साथ इतनी बड़ी फिल्म की फ्लॉप हो गई पिट गई जी, जाहिदा जो आ, ताल मिले नदी के जल में नदी मिले अनोखी रात जो रोशन साहब की आखिरी बिल्कुल। फिल्म थी संगीत की उसमें हुँ, वो क्या हुआ नरगिस की शायद वो भतीजी या भांजी थी भतीजी थी वो अनवर हुँ, हुसैन या हुँ। असगर हुसैन की बेटी थी क्या हुआ आप लीला नायडू को याद कीजिए लीला नायडू को तो मैं कहता हूँ वैजयंती हाँ, माला हेमा मालिनी का मिक्सचर बहुत सुंदर थी लीला सुंदर थी नायडू बहुत। मोनालिसा की तुलना में तो रवि जी बहुत मैं अपमान किसी का नहीं कर रहा मैं तुलना करूं बहुत सुंदर थी क्या हुआ कोई फिल्मी करियर नहीं ठीक है और आप लीजिए सिमी ग्रेवाल का क्या फिल्मी करियर हाँ, कुछ नहीं थोड़ा बहुत लेकिन कुछ नहीं अब आप हाँ, ये देखिए शीबा ये आग कब बुझेगी वाली शीबा शिवा, बिल्कुल। शीबा की जी, आंखें जी। कितनी मारक कितनी मतलब सम्मोहनकारी आंखें थी कहाँ है शीबा ये आग कब बुझेगी बाद में दो तीन कोई इधर उधर फिल्में की आज 30 साल हो गए फिल्मों से बिल्कुल। ही गायब है तो मुझे मोनालिसा के फिल्मी करियर जैसा कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन वो जो यहाँ 8 बैठा है अंक 8 शनि ये जब जी, नाक की नोक शुक्र के साथ ये शुक्र मोनालिसा का महाभ्रष्ट है महाभ्रष्ट ओके। ऐसे महाभ्रष्ट वाले व्यक्ति जो है एक तो इनके अपने शोषण से बचना चाहिए दैहिक शोषण से भावनात्मक शोषण से और सांसारिक शोषण से आर्थिक शोषण से करियर के शोषण से बचना चाहिए दूसरा ये जो अंक 8 और अंक 6 ये महाभ्रष्ट शुक्र की स्थिति है ना ये इनके अंग ज्योतिष में सिर से पांव तक भी है तो ऐसी अवस्था में और इनका स्वर तंत्र जो है अंक 3 बृहस्पति का साथ नहीं देता ऐसी अवस्था में मुझे हुँ, इनका कोई फिल्मी करियर नहीं दिख रहा है अब अगर किसी ने धक्का मारकर एक फ़िल्म बना भी दी, अगर बन गई, ठीक है। तो भी बिल्कुल। वो बस वो वन फ़िल्म वंडर भी नहीं, वन फ़िल्म आर्टिस्ट भले ही रह जाए। लेकिन जिसको हम एक हुँ, नियमित फ़िल्मी करियर कहते हैं, मैंने उदाहरण ले लिए, लीना बिल्कुल। नायडू के, जी, जी, जाहिदा का, बिल्कुल, बिल्कुल। सिमी ग्रेवाल, ऐसा ही दिख रहा है। मुझे इनका कोई फ़िल्मी करियर नहीं दिख रहा है
और शोषण के मामले में मैं बहुत स्पष्ट बोल चुका हूँ इस मंच की मर्यादा के अनुरूप। नहीं ठीक है, हमें लगा इसलिए बात करना चाहिए क्योंकि हर तरफ खबर बन रही है और सोशल हाँ, मीडिया पर तो एकदम ये छा गई थी बिल्कुल। और मित्रों और की ये माँग जो भी है। बात आई, मित्रों की मांग भी है। कई मित्रों ने कहा कि भाई इनके बारे में बात होना चाहिए। तो ठीक है, आपने चीजें बताई। हम इंतजार करेंगे कि सनोज मिश्रा साहब जो है कब फ़िल्म बनाते हैं, किस तरह का रोल देते हैं, उसमें ये कैसी दिखाई देती हैं क्योंकि वो कह रहे हैं अनुपम खेर की बेटी। तो अब अनुपम खेर के सामने अगर किसी एक्टर को आप खड़े हाँ, करते हैं, हाँ। तो बहुत देखिए, कुछ तो होना चाहिए, कोई बात तो। जी। डायरीज़ ऑफ मणिपुर, अब ये जो डायरीज़ और फाइल्स और स्टोरीज़ ऐसी फ़िल्मों के लिए अनुपम खेर तो टाइप कास्ट हो गए। उनके बिना टाइप तो का ऐसी है फ़िल्म ही नहीं जी। बनती है, चाहे केरल हो और बंगाल हो और कश्मीर हो, मणिपुर हो, कुछ भी ये हो आपने टाइप कास्ट। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट विश्लेषण कर दिया है 2 सेंटेंस में अनुपम खेर साहब का। पर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। आपने काफ़ी कुछ कह दिया है इसमें। जी, जी।